विशेष करके जो मीडिया का जो सेवा होती है, वो माताजी करती हैं। साथ ही साथ जो यात्राएँ होती हैं, उसमें आती हैं। जहाँ भी क्लास होती है, वहाँ पे माताजी आती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि माताजी की जो शरणागति है, वो बहुत ही सुंदर है। उन्होंने अपने पूरे परिवार को कृष्ण कॉन्शियस बना दिया है। तो ऐसे सुंदर माताजी के मुखारविंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मालविका माताजी प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का श्रील प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हरे माता कृष्णा। जी, आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू उसके प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, अद्वैत गोसाई प्रभु जी, ये सुंदर सेवा देने के लिए। मेरी इतनी योग्यता तो नहीं है, बट जो भी मैंने प्रभु जी से सुना है मैं उसको प्रेजेंट करूंगी, और कुछ भी अगर कोई गलती हो तो उससे क्षमा करिएगा। आज का बड़ा सुंदर कोट है प्रभुपाद जी का, 27 अप्रैल का। Krishna, he is the Lord. He has nothing to do. He is simply enjoying with his friends, with Radharani, with cowherd boys, with gopis. He has nothing to think how to provide. That is greatness. He is taking the cows as sporting, and when he was called for killing Kamsa, he was left. He left everything, renounced everything in full, so much love. At once, in a moment, he left Vrindavan, and all the devotees they began to cry for Krishna for the rest of life. And when Krishna was reminded, oh, he will say, I'm very soon coming. Don't worry, I'm very soon coming. श्री कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके पास कोई कार्य नहीं है। वो केवल अपने मित्र राधा रानी गोप और गोपियों के साथ आनंद लेते हैं। वो कभी नहीं सोचते कहाँ से व्यवस्था की जाए। यह उनकी मानता है। वे गायों के साथ खेलते हैं, और जब उन्हें कंस का वध करने के लिए बुलाया जाता है, तो वो सब कुछ इतना सब प्रेम एक क्षण से त्याग देते हैं। एक क्षण में वे वृंदावन और अपने सभी भक्तों को छोड़ देते हैं, और वे भक्त जीवन भर श्री कृष्ण के लिए रोते रहे। और जब श्री कृष्ण को इसका स्मरण करवाया जाता है, वह कहते हैं, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, चिंता ना करो, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। बॉस्टन 27 अप्रैल 1969। यह एक बहुत सुंदर रूम कॉन्वर्सेशन है बॉस्टन का, जिसमें प्रभुपाद और सत्स्वरूप प्रभु जी डिस्कशन कर रहे हैं कि कृष्ण के साथ हम कभी रहे नहीं, कृष्ण लोक में हम कभी गए नहीं, तो हम कृष्ण के फॉर्म को और कृष्ण के पास टाइम को कैसे याद कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि हम डेली श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे तो हमें हमेशा कृष्ण का स्मरण रहेगा। उसी प्रकार जैसे हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं इसलिए प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से, तो हमें भगवान की फॉर्म को, भगवान की पास टाइम को हम याद रख पाते हैं। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं? तो फॉरगेटफुल नेचर होना ही हमारा एक नेचर है। तो ये कोई वंडरफुल क्वालिटी नहीं है, बट ये हमारा एक वास्तविक नेचर है। जैसे आज मेरा जपा टॉक था, तो मुझे इसके मुकुंदेश्वरी माता जी ने, इसके अद्वैत गोसाई प्रभु जी ने याद करवाया कि आज आपका जपा टॉक है। उसी तरह जब हम डेली स्मरण करते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं, सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो हमें हमारा वास्तविक जो रिलेशनशिप है, इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा, वो हमें याद रहता है, क्योंकि हम तो भूल चुके हैं अपने रिलेशनशिप को। तो ये हमारा ही क्वेश्चन है। अर्जुन ने भी पूछा क्या ऐसा कृष्ण से कि कैसे मैं विश्वास करूं कृष्ण कि आपने ये जो भगवत गीता का ज्ञान है वो विवस्वान को आपने दिया। तो भगवान कहते हैं 4.5 में, श्री भगवान वाच, बहुनी में व्याथितानि जन्मानि तव चर्जना, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तव। तो ऐसे कई जन्म आप और मैंने दोनों ने गुजर चुके हैं, पर मुझे याद है पर आपको स्मरण नहीं है। तो यही एक बहुत सुंदर क्वालिटी है एक जीवात्मा और भगवान में। भगवान को याद रहता है, हम भूल जाते हैं। इसका अगर हमें रियल लाइफ एग्जांपल देखना हो, तो एक छोटा सा बच्चा होता है, तो जब वो पैदा होता है तो हम जब उसको देखते हैं कि वो खेलता है, बातचीत करता है, हंसता है, जब हम बड़े हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम भी ऐसा करते थे। तो ये फॉरगेटफुल नेचर जो है, ये हमारा नेचर है वास्तविक, तो हम भूल जाते हैं। तो इसको रिमाइंड कराने के लिए बहुत सुंदर तरीका है श्रीमद् भागवतम का डेली स्मरण करने के लिए। जैसे इस बार भी समाज में बहुत लोग बोलते रहते हैं कि मैं भगवान हूँ, वो क्लेम करते हैं। लेकिन हम प्रभु जी की कथा सुनते हैं तो हमें पता है, जैसे प्रभु जी कहते हैं ना कि आरबीआई गाइडलाइन में पता रहता है कि गुरु कौन है, तो हम उस गाइडलाइन, तो हमारे आरबीआई गाइडलाइन में जैसे पता चलता है कि असली नोट कौन सा है, उसी तरह हम शास्त्र जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि भगवान कौन है, गुरु कौन है। तो जैसे भगवान के अवतार के बारे में ऑलरेडी डिस्कस्ड है हमारे स्क्रिप्चर्स में। जैसे लोग कहते हैं कि मैं आने वाला कल की अवतार मैं ही हूँ,
तो प्रभु जी कहते हैं जो कथा नहीं सुनेगा तो वो तो बोलेगा ही। तो जिनको पता है, जिनको वो स्क्रिप्चर रेफरेंस जो प्रभु जी हमें रेफरेंसिंग देते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो बहुत से लोग जैसे दावा करते हैं कि मैं भगवान हूँ, हमें चेक कर लेना चाहिए क्या उनके पास वो 19 चिन्ह हैं, 11 राइट में और 8 लेफ्ट में। तो अगर आपके पास, अगर आपके चरण कमल, अगर आपके पैरों में चिन्ह है तो हम समझ सकते हैं कि आप भगवान हैं। तो उसी तरह ये जो बहुत सुंदर जो कोट है इसमें ये भी है कि भगवान की 6 क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया है। फुल स्ट्रेंथ, हमने देखा है कि भगवान जब छोटे थे तो उन्होंने कितनी सारी लीलाएं प्रस्तुत करी, चाहे गोवर्धन पर्वत को उठाना और बहुत सारे बड़े बड़े डीमंस का मारना उनको। और वो दर्शाता है कि उनमें फुल स्ट्रेंथ है, फुल फेमस। मेरी नानी भी कृष्ण को जानती है, मैं भी कृष्ण को जानती हूँ, और आगे वाली मेरी जितनी भी पीढ़ियां आएंगी या जो भी आएगा सब कृष्ण को जानते हैं। तो हमें कृष्ण को ये नहीं कि कृष्ण तो ऐसे भगवान है जिनको कोई नहीं जानता, उनको पुरानियों से जानता ही है। उनके पास पूरा ऐश्वर्य है, ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि मैं बहुत ज्यादा धनवान हूँ, लेकिन भगवान से ज्यादा कोई धनवान नहीं है। फुल नॉलेज, भगवान के पास हर चीज का ज्ञान है। तो लोग जैसे बोल सकते हैं कि मेरे पास ज्ञान है, लेकिन भगवान के पास संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है, संपूर्ण इसका ज्ञान है। फुल ब्यूटी, जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम भगवान के श्रृंगार को हमेशा चेक करते हैं और देखते हैं कि वो कितने सुंदर है, तो उनसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। और उसी तरह भगवान जैसे सुंदर है। और सिक्स क्वालिटी है रिनंसिएशन। तो भगवान के पास सब कुछ होते हुए भी भगवान सब कुछ छोड़ने का वो भी रखते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि भगवान की जो महानता है, भगवान जो प्रभु जी ने भी हमें इसका मीनिंग बताया है। अ, यही सबसे बड़ी सुंदर क्वालिटी होती है, जो ऐश्वर्य है, जो भगवान का स्ट्रेंथ है, जो भगवान का फेमस होने का जो क्वालिटी है, वेल्थ होने की पूरी क्वालिटी है, नॉलेज, ब्यूटी और रिनंसिएशन। तो उसी प्रकार से हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, जब हम डेली श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, जब हम डेली सेवा करेंगे, और हम जब डेली भगवान के नाम का जप करेंगे, उसी प्रकार से हमें भगवान के बारे में याद रहेगा। और यही हमारा उद्देश्य है। तो मैं प्रयास करती हूँ कि मैंने ठीक से समझाया, बाकी अगर कोई त्रुटि रही हो तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। और थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नो माता जी, इट वाज वेरी नाइस, वेरी वंडरफुली यू हैव एक्सप्लेन। बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया है भगवान की क्वालिटीज को, विशेष करके जो भगवान की लीलाएं होती है। जैसा कि आप प्रभुपाद भी यहाँ पे बोल रहे थे कि भगवान का कोई और काम नहीं है, सिर्फ अपने मित्रों के साथ खेलना और श्रीमती राधा रानी के साथ आनंद लेना। इस प्रकार से भगवान केवल अपने पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। ये सारा डिपार्टमेंट उन लोगों का है कि आप वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन हाँ, ये भी फैक्ट है कि सभी देवी देवताएं जितने भी हैं, उन सबको जो शक्ति प्राप्त होती है वो भगवान से ही प्राप्त होती है। जितने भी शक्ति रूप फॉर्म्स हैं, उन सब वो सब बोला जाता है श्रीमती राधा रानी से आते हैं। और जितने देवता हैं वो सब भगवान की ही शक्ति प्रदत्त लोग हैं, जो कि बेसिकली भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? भगवान सिर्फ बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ खेलते हैं, ये उनका काम है। तो भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, सच्चित आनंद में उनका स्वरूप है। आपने बहुत सुंदर वे में इसको एक्सप्लेन किया माता जी, कि कैसे प्रभुपाद ने भी जो बहुत सुंदर हमें ये कोट दिया है। और इसके साथ ही साथ जो भगवान का जो हमेशा आनंद में रहने वाला जो पर्सनैलिटी का फॉर्म है ना, वो प्रभुपाद यहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत सुंदर वे में इसको एक्सप्लेन किया है। तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। हरे कृष्णा।